आई एम युक्ता, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इस चैप्टर में हम देखेंगे भाई हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैसी थी बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, और कैसे ब्रिटिशर्स ने जो है इंडिया पर रूल करा, इसको आज हम डिटेल में देखेंगे। सो कैसे ब्रिटिश एम्पायर फाउंडेशन हुआ उसको देखते हैं। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया वॉज लेड बाय बैटल ऑफ पलासी 1757। कि हमें पता है भाई जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में क्यों आए थे, फॉर ट्रेडिंग पर्पस आए थे। फर्स्ट जो ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में वो सूरत में आए थे 1608 में। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आते रहे भाई फॉर ट्रेडिंग पर्पस इंडिया में, और उनका ब्रिटिश एम्पायर कैसे फाउंडेशन हुआ कि उन्होंने रूल कब करना स्टार्ट करा इंडिया पे, कि जब बैटल ऑफ पलासी हुआ 1757 में, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को क्या करके सरेंडर कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ब्रिटिश एम्पायर फाउंडेशन हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स के पास पॉलिटिकल राइट्स आ गए, उन्होंने रूल करना स्टार्ट करा। तो यहाँ से क्या हुआ, ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन हुआ बैटल ऑफ पलासी के बाद, जो कि हुआ था 1757 में। कि ब्रिटिशर्स आ तो 1608 में गए थे, फर्स्ट वो सूरत में आए थे फर्स्ट ट्रेडिंग पर्पस, बट जो एम्पायर था, जो रूल करना था ब्रिटिशर्स को, वो स्टार्ट हुआ था 1757 में आफ्टर बैटल ऑफ पलासी। क्योंकि पलासी के युद्ध में क्या हुआ था, जो नवाब थे बंगाल के उन्होंने सरेंडर कर दिया था ब्रिटिशर्स को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब बात करें भाई कि जो पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल, कि रूल करने का पर्पस क्या था इंडिया पर ब्रिटिशर्स का, यूज इंडियन इकोनॉमी एज फीडर इकोनॉमी। क्या मेन पर्पस था कि इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करेंगे। फीडर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि फीडर इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो कि फीड करती है अनदर इकोनॉमी को फॉर प्रोडक्शन पर्पस के लिए। कि वो क्या करते थे ब्रिटिशर्स, की इंडिया को एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करते थे। कैसे? कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करते थे ब्रिटेन में और वहां पे प्रोडक्शन करते थे गुड्स का। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने यूज करा इंडियन इकोनॉमी को एज अ फीडर इकोनॉमी। फीडर इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो फीड करती है अनदर इकोनॉमी को फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा भाई, एक्सप्लॉइट करा इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज को, तो करा ही करा, साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज को भी करा। अब इंडियन इकोनॉमी की बात करें बिफोर ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे इंडियन इकोनॉमी क्या थी, बहुत ही बढ़िया थी, प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी। प्रोस्पेरस इकोनॉमी मतलब बहुत ही समृद्ध इकोनॉमी थी, कि किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, इंडिपेंडेंट थी, किसी का कोई रूल नहीं था, हम अपने मर्जी के मालिक थे भाई। ठीक है, सेल्फ रिलायंट थी, आत्मनिर्भर थे, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे, कि हमारे पास खुद के पास इतना रॉ मटेरियल था, हम सेल्फ रिलायंट थे, हम किसी पर डिपेंडेंट नहीं थे। प्रोस्पेरस थी इकोनॉमी, समृद्ध थे, तुम्हें पता ही है इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सही प्रोडक्शन सब कुछ बढ़िया चल रहा था ब्रिटिशर्स के आने से पहले। हमारी इकोनॉमी क्या थी, बहुत ही समृद्ध, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र थी। अब बात करें एग्रीगेन इकोनॉमी थी। हमारी जो इकोनॉमी क्या थी वो एग्रीगेन थी, क्योंकि सबको पता है कि हमारी जो 75% पॉपुलेशन है वो क्या करती है, डिपेंड करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करती है किस पर, एग्रीकल्चर पर। तो एग्रीकल्चर जो था वो मेन सोर्स था लाइवलीहुड का, कि उसी को एग्रीकल्चर करके ही हम अपनी जीवन चलाते थे। देन बात करें वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, कि हैंडीक्राफ्ट बहुत अच्छा था हमारा इंडिया का, कि कॉटन हो गया, सिल्क टेक्सटाइल हो गया, मेटल हो गया, प्रीशियस स्टोन वर्क हो गया, कि फाइन जो था काम करा जाता था। कि हम अगर बात करें हैंडीक्राफ्ट की, खुद अपने हाथों से हम कोई मूर्ति बना रहे हैं, कोई कढ़ाई कर रहे हैं, तो उसकी एक अपनी क्वालिटी थी, बहुत ही फाइन क्वालिटी थी, क्राफ्टमैनशिप थी, वो बहुत अच्छी थी इंडिया की। तो वर्ल्ड वाइड बहुत ही क्या थी, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मोनोपोली थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री की इंडिया में। तो इंडिया क्या थी, प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी, एग्रीगेन इकोनॉमी थी, क्योंकि एग्रीकल्चर पर बेस्ड करती है, और हैंडीक्राफ्ट जो था वो बहुत ही वेल नोन था। अब बट क्या हुआ कि ये तो बिफोर ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश एम्पायर नहीं था उस टाइम पे, तो बहुत ही बढ़िया इकोनॉमी थी, हम बहुत ही अच्छे थे भाई। बट उसके बाद क्या है, ब्रिटिशर्स आ गए, ब्रिटिशर्स ने हम पर रूल करना स्टार्ट करा। ब्रिटिश एम्पायर आ गया तो उसने हमारी इकोनॉमी का एज अ फीडर इकोनॉमी यूज करा, है ना, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करा। तो अब क्या हुआ, हमारी जो इंडियन इकोनॉमी जो इतनी प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी वो क्या बन गई, बहुत ही पुअर बैड इकोनॉमी बन गई बिकॉज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश रूल। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल कैसे हमारी इकोनॉमी हो गई, क्या हुआ देखते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यू बाय कॉलोनियल या ब्रिटिश गवर्नमेंट। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है कि जो ब्रिटेन था उसने क्या करा, इंडिया पर राज करना, रूल करना स्टार्ट करा
तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बन गई, कॉलोनियल बन गई, और इंडिया क्या बन गई, कॉलोनी बन गई, कि जिस पर वो क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाती थी ना, वो अपने इंटरेस्ट के लिए बनाती थी। किस लिए बनाती थी? ताकि वो प्रोटेक्शन कर सके, प्रमोशन कर सके देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट की। इस तरीके की पॉलिसी बनाती थी कि खुद को प्रमोट कर सके, खुद का प्रोटेक्शन कर सके। कि उनका मेन पर्पस क्या था कि भाई इंडियन इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी बना दो, चाहे इंडिया के पीपल भूखे मर रहे हो, ठीक है, उन्हें उससे कोई लेना देनी है, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट, अपना फायदा देखना है। तो उन्होंने क्या करा भाई, इंडिया को एक फीडर इकोनॉमी बना दिया कि इंडिया क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी रॉ मटेरियल का और इंपोर्ट करेगी गुड्स का। क्योंकि क्या करते थे ब्रिटिशर्स कि लो चीपर रेट पर क्या करते थे, रॉ मटेरियल खरीदते थे इंडिया से और ब्रिटेन में जाके गुड्स का प्रोडक्शन करते थे, और गुड्स को कॉस्टली या हाई प्राइसेस पे क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे इंडिया में। ठीक है, तो अपना डेवलपमेंट कर रहे थे बेसिकली, वो अपने ब्रिटेन का डेवलपमेंट कर रहे थे, ब्रिटिश एम्पायर का डेवलपमेंट कर रहे थे, ना कि इंडिया का। देन बात करें दे ट्रांसफॉर्म्ड, उसने क्या कर दिया, ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें, उन्होंने ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया द कंट्री इनटू, इंडिया की बात करें तो उसको क्या कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया ऑफ अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लायर बना दिया रॉ मटेरियल का, ये मैंने बताया ही, एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्रिटेन। कि भाई उन्होंने क्या कर दिया कि इंडिया को एक्सपोर्टर तो बना दिया रॉ मटेरियल का, कि इंडिया क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा रॉ मटेरियल को, और कंज्यूमर हो गया मतलब इंपोर्ट करेगा गुड्स को फ्रॉम ब्रिटेन, ताकि वो अपना फायदा कर सके, अपनी इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर सके। और इंडिया की इकोनॉमी तो उन्होंने बेकार कर ही दी थी। कॉलोनियलिज्म की बात करें तो मैंने पहले ही बताया कि ये क्या है, अ सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल और एक सोशल रिलेशनशिप है बिटवीन कंट्रीज के बीच में, ऑफ विच वन इज द रूलर, जिसमें एक क्या होगा, रूलर होगा, एंड अदर इज इट्स कॉलोनी। जैसे कि बात करें ब्रिटेन और इंडिया, ठीक है, अब ब्रिटिशर्स के पास क्या था भाई, कि पॉलिटिकल सोशल रिलेशनशिप था इंडिया के साथ, बट वो क्या करते थे, रूल करते थे किस पर, इंडिया पर। तो इंडिया क्या थी, ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, और ब्रिटिशर्स क्या हो गए भाई, रूलर हो गए। तो कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है कि सिस्टम चलता है एक तरीके का, जिसमें क्या होता है, एक रूलर होता है और एक कॉलोनी होती है। तो रूलर कौन था भाई, ब्रिटिशर्स थे, और कॉलोनी कौन थी, इंडिया था। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स क्या बन गए, राजा बन गए, और कॉलोनी क्या बन गई, उनकी प्रजा बन गई, जिसको वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे। एक्सप्लॉइट करा था, वो ऑब्वियसली बात है, नेचुरल रिसोर्सेज का भी एक्सप्लॉइटेशन करा था और ह्यूमन रिसोर्सेज का भी एक्सप्लॉइटेशन करा था। जो हमारी इकोनॉमी इतनी प्रोस्पेरस थी, सेल्फ रिलायंट थी, उसका उन्होंने बिल्कुल ही काम कर दिया कि भाई अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखा, इंडिया के लोगों का नहीं देखा। अब बात करें लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम की। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या थी कि हमारी जो नेशनल इनकम थी, नेशन की जो इनकम थी, वो बहुत ही लो लेवल की थी। अब नेशनल इनकम ही लो लेवल की, तो पर कैपिटा इनकम तो लो लेवल की आनी ही आनी है। क्यों लो लेवल की थी, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा था, ब्रिटेन में हो रहा था, तो वहां की जीडीपी इंक्रीज होगी, ना कि हमारी इंडिया की जीडीपी इंक्रीज होगी। तो हमारी जो जीडीपी थी या नेशनल इनकम की बात करें, वो क्या हो गई थी, बहुत ही कम हो गई थी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम होती है कि इंडिविजुअल पर्सन की अगर हम इनकम निकाले तो उसकी भी इनकम क्या हो गई थी, कम हो गई थी। ठीक है, तो नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम होता है कि मॉनेटरी वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, कि जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं बाय नॉर्मल रेजिडेंट, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो, चाहे वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हुए। तो नेशनल इनकम की वैल्यू जो थी बहुत ही कम हो गई थी, लो लेवल हो गई थी। और पर कैपिटा इनकम हम कैसे निकालते हैं, जब हम नेशनल इनकम को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम निकल के आती है। ठीक है, अब जो बात करें हम ड्यूरिंग ब्रिटिश एम्पायर जब चल रहा था, ब्रिटिश रूल जब चल रहा था, तो वहां पे हमारे पास कोई मेथड नहीं था नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का। क्योंकि आज के टाइम पे हम बात करें कि हम पढ़ते भी हैं, नेशनल इनकम चैप्टर पढ़ते हैं, तो हम उसमें मेथड्स भी देखते हैं कि भाई इनकम मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड है, इसके थ्रू हम नेशनल इनकम को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। बट उस टाइम पे कोई ऐसा मेथड नहीं था। तो जो दादा भाई नरोजी थे और विलियम डिगबई थे, फिंडले शिराज थे, PKRV राव थे, RC देसाई थे, इन्होंने क्या करा था, ऑल दिस एस्टिमेट्स प्रोड्यूस्ड कॉन्फ्लिक्टिंग इनकंसिस्टेंट रिजल्ट, कि इन सब ने ट्राई करा एस्टिमेट करने का नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का, कि दादा भाई नरोजी हो गया, विलियम डिगबई हो गया, फिंडले शिराज हो गया, PKRV राव हो गया, RC देसाई, इन सब ने ट्राई करा कि भाई हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम निकालने के लिए ट्राई करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे। बट जो इनका एस्टिमेशन था बहुत ही अलग अलग आया था, तो बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग था इनका एस्टिमेशन आपस में, और इनकंसिस्टेंट था,
सेम नहीं आ रहा था, सबका अलग अलग आ रहा था, तो एक अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो उसके बाद क्या हुआ, एस्टिमेट ऑफ डॉक्टर राव और नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम्स वर कंसिडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट। फिर उसके बाद एस्टिमेट करा डॉक्टर राव ने, और जो उन्होंने एस्टिमेशन लगाया नेशनल और पर कैपिटा इनकम का, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट था, वो बहुत ही लगभग जो था सही निकाला था उन्होंने। तो कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट रियल आउटपुट ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century was less than 2% and only 0.5 growth in per capita output per year। कि भाई अगर बात करें फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century अगर हम देखें तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो बहुत ही लो थी। हमारे जीडीपी था, बेसिकली रियल जीडीपी की अगर हम बात करें वो लेस देन 2% था, और हमारी जो पर कैपिटा इनकम थी वो ओनली 0.5% थी। तो बहुत ही क्या था, हमारा बहुत ही बुरी हालत थी हमारी इकोनॉमी की, कि बहुत ही लो लेवल की नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम थी, कि कंट्री की जो ग्रोथ थी फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century वो बहुत ही कम थी, लेस देन 2% थी, और जो हमारी पर कैपिटा इनकम थी वो सिर्फ 0.5% ग्रोथ हो रही थी पर ईयर की अगर हम बात करें। तो गाइस हमने देखा आज कि कैसे जो है ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडेशन हुआ आफ्टर बैटल ऑफ पलासी। बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर हमने बात करी कि भाई क्या पर्पस था, कि भाई इंडिया को फीडर इकोनॉमी बनाना है, इनके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइटेशन करना है। इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस हमारी इकोनॉमी एकदम बढ़िया थी, कि भाई प्रोस्पेरस थी, सेल्फ रिलायंट थी, इंडिपेंडेंट थी, एग्रीगेंट थी, और हमारा हैंडीक्राफ्ट था वो भी बहुत अच्छा था। बट ब्रिटिशर्स जब आए तो भाई उन्होंने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम करा, और उन्हें ट्रांसफॉर्म कर दिया, हमारी इकोनॉमी को क्या बना दिया कि हमें सप्लायर बना दिया रॉ मटेरियल का, और कंज्यूमर बना दिया ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल गुड्स का। अगर हम बात करें हैंडीक्राफ्ट की, तो हैंडीक्राफ्ट भी हमारा बिल्कुल खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो बहुत ही फाइन आर्ट उसमें होती है। अब खुद से हम, तुमने तो देखा होगा कि अगर हम हाथ की कढ़ाई का, हाथ से बना हुआ कुछ चीज लेते हैं तो वो बहुत ही कॉस्टली होता है। तो उन्होंने क्या करा भाई, ब्रिटिशर्स ने, उन्होंने चीपर रेट पर, मशीन से बनाते थे, चीपर रेट पर क्या करना, इम्पोर्ट करना स्टार्ट करा इंडिया में। अब इंडिया के लोगों ने भाई वो खरीदना स्टार्ट करा, तो भाई जो हमारे क्राफ्टमैनशिप थे वो धीरे 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 हैंडीक्राफ्ट जो थी हमारी डिक्लाइन हो गई। कॉलोनियलिज्म की हमने बात ही करी कि भाई रूलर और कॉलोनी होती है। ब्रिटिशर्स क्या थे, रूलर थे, और इंडिया क्या थी, कॉलोनी थी। हमने देखा भाई कैसे जो है एस्टिमेशन लगाया गया, बट रिजल्ट अच्छा नहीं आया, क्योंकि बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग और इनकंसिस्टेंट रिजल्ट था। तो डॉक्टर राव ने काफी हद तक एस्टिमेट कर लिया था, और अगर हम देखें तो फर्स्ट हाफ ऑफ 20th century की अगर बात करें तो लेस देन 2% हमारी जीडीपी थी, और 0.5% जो थी हमारी पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ हुई थी। तो बहुत ही खराब कंडीशन थी, बहुत ही पुअर कंडीशन हो गई थी जब हमारे ऊपर किसने रूल करा, भाई ब्रिटिशर्स ने रूल करा। सो गाइज आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।